गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मेंडल का तीसरा नियम पढ़ेंगे जिसे स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम में यह बताया गया है कि कोई भी लक्षण जो होता है वह स्वतंत्र होता है किसी दूसरे लक्षण के साथ मिलकर के अपना लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए। तो मेंडल्स ने कहा कि जब दो जोड़ी विपरीत शुद्ध आनुवंशिक लक्षणों को एक साथ संकरण कराया जाता है तो उनके प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी संकर गुण उत्पन्न होते हैं, किंतु स्वपरागण कराने पर इनकी दूसरी पीढ़ी F2 में विपरीत लक्षणों का प्रत्येक जोड़ा स्वतंत्रता पूर्वक अपना प्रदर्शन करता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। तो उदाहरण के अनुसार हम इसको समझेंगे। इसका जो उदाहरण है स्वतंत्र अभिव्यंजन के नियम का, कि इसमें दो विपरीत लक्षणों का जो है हम जोड़ा लेते हैं। तो मान लीजिए बीज का आवरण होता है वो पीला और बीज का जो आकार होता है वह गोल। तो हम मटर के ऐसे बीज का चुनाव किए, मेंडल ने मटर के ऐसे बीज का चुनाव किया जिसका बीजावरण पीले रंग का और उसकी जो आकार है वो गोल है। ये प्रभावी हो गया। तो ये दो हो गए इसमें लक्षण, एक बीजावरण, एक जो है आकार बीज। तो इसका जो अप्रभावी है हरा, जो बीजावरण हरा होगा और बीज का आकार झुर्रीदार होगा। ये शुद्ध आनुवंशिक लक्षणों वाले हैं। अब इसको हम y और इसको r कैपिटल लेटर में, जितने भी प्रभावी लक्षण वाले होते हैं उनको कैपिटल लेटर में और अप्रभावी वाले को स्मॉल लेटर में लिखना होता है। तो ये हो गया जनक। अब इनका हम क्या करेंगे, युग्मक बनाएंगे। कैपिटल Y कैपिटल R एक साथ एक एक लक्षणों के जोड़े में से एक एक ले लेंगे और ये कैपिटल Y कैपिटल R। सेम ऐसे इसमें भी हम कर लेंगे, स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r। ये आपका युग्मक हो गया बेटा। अब इसमें हम पर परागण कराते हैं। पर परागण आप लोग जानते हैं कृत्रिम रूप से कराया जाता है मटर में। अब पर परागण कराने पर F1 पीढ़ी में क्या होता है कि जितने हमको रिजल्ट प्राप्त होते हैं सब प्रभावी गुण वाले होते हैं। अर्थात ये जो हमको प्राप्त हुआ F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में हमको ये जो प्राप्त हुआ वो क्या है, पीला और गोल। अब चूंकि F1 पीढ़ी में प्रभावी संकर वाले गुण हमको प्राप्त होते हैं तो संकर लिख देंगे। संकर क्यों हो गया, क्योंकि शुद्ध के लिए हम कैपिटल Y मतलब दोनों एलिल्स क्या होते हैं कैपिटल में लिखा जाता है, चाहे दोनों एलिल स्मॉल लेटर में। यदि एक स्मॉल और एक कैपिटल में है या एक कैपिटल स्मॉल में है तो इसका मतलब कि वो हेटेरोजाइगस है, विषम युग्मजीव है, अर्थात वो क्या होगा, संकर होगा। तो इधर भी आपका संकर पीला गोल ये हो गया।
अब ये जो संकर पीला गोल हमको F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ, तो कह रहा है कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये जो हमको प्राप्त हुआ ये तो F1 पीढ़ी था। अब यदि इसका हमने युग्मक बनाया, इसका भी युग्मक बनाया, तो 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे। देखिए 4 प्रकार के जो युग्मक होंगे वो कैसे बनेंगे, इसको जानना बहुत जरूरी है। बिना इसके आप युग्मक F2 पीढ़ी वाला नहीं बना पाएंगे, F1 का जो युग्मक बनेगा वो नहीं क्लियर हो पाएगा। तो ये जो कैपिटल वाई है, पहले इस कैपिटल आर के साथ अपना वो जोड़ा बना लेगा लक्षण, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर एक हो गया ये। अब दूसरा क्या होगा, यह कैपिटल वाई इस स्मॉल वाई आर के साथ, स्मॉल आर के साथ, तो कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये दूसरा बन जाएगा। अब तीसरा हम क्या करेंगे, इस वाई को लेंगे, स्मॉल वाई कैपिटल आर, तीसरा ये बन जाएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर। और चौथा जो बनेगा वो स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये बन जाएगा। तो स्मॉल वाई स्मॉल आर ये बन गया। अब इसी तरह से इसमें भी हो जाएगा, सेम कोई इसमें नहीं है। कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये आपका युग्मक हो गया, ये युग्मक हो गया। अब कह रहा है इनके बीच में स्वपरागण, इनके बीच में स्वपरागण कराएं। तो जब हम स्वपरागण कराएंगे तो हम 16 खाने वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस ये आपका F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराएंगे, जो युग्मक बनेगा उसका, तो 16 खाने वाला हम बनाएंगे। नर युग्मक और इधर मादा युग्मक। तो नर युग्मक कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, और मादा युग्मक इससे वही हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जोड़ करके हम एक एक खाने में लिखते जाएंगे। ये F2 पीढ़ी हो जाएगा आपका, ये F2 पीढ़ी हो जाएगा। अब देखिए इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। अब इसमें आइए कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा वाला बनाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर, इसमें इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर। अब इसका इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये हो जाएगा। तीसरे वाले कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये आ जाएगी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर,
इसका इसके साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, इसका इसके साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल, ये हो गया। अब इसका इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल, अब इसका इसके साथ कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसके साथ स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल, ये हो गया। तो F1 पीढ़ी के युग्मकों के साथ जब स्वपरागण की क्रिया होती है तो हमको ये 16 खानों वाला चार्ट प्राप्त होता है। अब इसमें हमको ये फाइंड करना है कि किस प्रकार के बीज हमको प्राप्त हुए। देखिए ये कैपिटल वाई है तो पीला, आर है तो गोल, ये भी पीला गोल पीला गोल पीला गोल, वाई कैपिटल और कैपिटल आर है तो ये पीला में हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये पीला हो गया, आर आ गया, गोल का क्या लगता है झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण। ये देखिए यहाँ पर पीला गोल, अब यहाँ पे ये पीला फिर कैपिटल लेटर में दोनों है तो झुर्रीदार, यहाँ ये पीला गोल क्योंकि दोनों कैपिटल आ है, यहाँ पे ये पीला गोल, ये अब स्मॉल वाई हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा हरा, ये गोल, ये भी हो जाएगा हरा गोल, अब ये पीला गोल, ये पीला स्मॉल आर मतलब झुर्रीदार, ये हो गया हरा, ये गोल, ये हरा, ये झुर्रीदार। तो F2 पीढ़ी में हमको 4 प्रकार के मिले। पहला पीला गोल, दूसरा पीला झुर्रीदार, तीसरा हरा गोल, चौथा हरा झुर्रीदार। अब आइए, अब हमको काउंट करना है कि कौन कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 आपके पीला गोल वाला बीज हमको प्राप्त होगा, तो हो गया 9। अब आइए पीला झुर्रीदार, 1 2 3, पीला झुर्रीदार 3। अब आइए हरा गोल देखिए, 1 2 3 और एक जो है आपका हरा झुर्रीदार। तो इस प्रकार से स्वतंत्र अभिवन के नियम में कहा गया कि जब
दो जोड़ी विपरीत शुद्ध आनुवंशिक लक्षणों वाले पौधों के बीच पर परागण कराया जाता है तो उनके प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण वाले संकर पौधे प्राप्त होते हैं। सभी जितने भी प्राप्त होंगे सब प्रभावी संकर वाले प्राप्त होते हैं। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आई, स्मॉल आई, ये संकर हो गया। प्रभावी मतलब संकर, पीला और गोल प्राप्त हुआ। अब F1 पीढ़ी वाले पौधों के बीच जब स्वपरागण की क्रिया कराएगी, ये इनके बीच में जब स्वपरागण की क्रिया कराई जाए, स्वपरागण करने के लिए छोड़ दिया जाता है तो स्वपरागण के फलस्वरूप प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे लक्षण के साथ मिलकर के अपने स्वतंत्रता पूर्वक अपना प्रदर्शन कर सके। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया कि जो पीला और वो हरा और झुर्रीदार, हमने ये दो ही किया था और हमको F2 पीढ़ी में 4 मिला। मतलब पीला गोल वाला जो लक्षण है, पीला वाला लक्षण गोल वाले के भी साथ प्रदर्शित हुआ और झुर्रीदार के साथ भी आकर के अपना प्रदर्शन किया। ठीक उसी प्रकार से हरा वाला जो झुर्रीदार के साथ था जनक में, वो हरा वाला गोल के साथ भी मिलकर के अपना प्रदर्शन करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी लक्षण है वह दूसरे लक्षणों के साथ मिलकर के स्वतंत्रता पूर्वक अपना प्रदर्शन कर सकता है। मेंडल ने इसी को जो है स्वतंत्र अभ्युपगम का नियम कहा। तो बच्चों, ये जो स्वतंत्र अभ्युपगम का नियम है, इसे द्विगुण प्रसंकरण का नियम भी कहते हैं। क्यों द्विगुण प्रसंकरण का नियम कहते हैं? क्योंकि इसमें हमने दो जोड़ी लक्षणों को लेकर के किया था। पहला और दूसरा जो उनकी थ्योरी थी वो एक गुण पर था, एक ही लक्षण के लिए थे। इसमें क्या हो गया, दो। एक लक्षण इसमें क्या है, बीज का आवरण पीला या हरा, प्रभावी और प्रभावी, और दूसरा लक्षण बीज का आकार गोल या झुर्रीदार। तो बीजावरण गोल और झुर्रीदार और बीज का आकार गोल अथवा झुर्रीदार। तो ये मेंडल ने अपने द्विगुण प्रसंकरण प्रयोग से हमको स्वतंत्र अभ्युपगम का नियम बताया कि कोई भी लक्षण है वह किसी दूसरे लक्षण के साथ मिलकर के स्वतंत्रता पूर्वक अपना प्रदर्शन कर सकता है। इसी को जो है स्वतंत्र अभ्युपगम का नियम कहते हैं। अब बच्चों, अब अगली क्लास में हम लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, सेक्स डिटरमिनेशन। इसमें हम जो है लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, मनुष्यों में, कुछ पक्षियों में, कीटों में आदि जीवों में हम जो है लिंग निर्धारण की थ्योरी को पढ़ेंगे, सिद्धांत को पढ़ेंगे।